जी। छोटे शेयर ऊंची छलांग, यहाँ पर शुरुआत करते हैं दर्शकों के सवाल लेने के लिए। आदित्य कुमार संटा जी का सवाल है। गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी न्यू ईयर। संटा साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक नया साल। एसजेवीएन सर किस लेवल पर एवरेज कर सकते हैं? अंशुल जी। सर एसजेवीएन एवरेज ही क्यों करना है जब उसके चलने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं दिखती है। यहाँ से पुल बैक रैली है, 114.15 पे फिजल आउट हो जाएगी, फिर 99 तोड़ के 79.9 तक आते हुए दिख रहा है। तो वैसे भी अगर आप एवरेज करना ही चाहते हैं, मैंडेटरी है, तो 79.9 के लेवल पे कीजिए। लेकिन करने का भी बहुत कोई फायदा नहीं होगा। डेड कैट बाउंस जरूर मिल सकता है, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी अपसाइड आ जाएगी, इसकी गुंजाइश लगभग ना के बराबर है। ठीक है। आबिद भाई जी पूछ रहे हैं, ज्योति स्ट्रक्चर सर 10,000 शेयर 27 रुपये के लिए हुए हैं। लास्ट वीक भी इन्होंने सवाल पूछा था, उस समय तो ये 34-35 चल रहा था, प्रॉफिट मिल रहा था इनको। लेकिन ये अभी भी सेल करने के मूड में नहीं है। पूछ रहे हैं कि इन लेवल्स पर ले लें, 2 से 3 साल का इनका व्यू है। तो लगता नहीं है स्टॉक यहाँ 2 से 3 साल में बहुत कोई आपको रिटर्न देगा। बट अगर ऐसी कोई फंडामेंटल आपके पास न्यूज है जहां से लग सकता है कि स्टॉक चल सकता है, तो ले सकते हैं। बट टेक्निकली बहुत ज्यादा कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है मेरे को। ठीक है। राजीव शर्मा जी पूछ रहे हैं, एनआईटी और अदानी पावर में आपका व्यू सर? देखिए एनआईटी वापस से 178 का लेवल प्रोटेक्ट करके ऊपर आना स्टार्ट किया है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर 210 तोड़ता है तो 188 रिटेस्ट करेगा। उस जोन से वापस बेस बनना स्टार्ट हुआ है, अभी 195 के आसपास है। 210 रुपये निकालता है तो बेस कंप्लीट हो जाएगा और स्टॉक में वापस 275 295 तक की रैली के लिए ये वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो एक लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट कंप्लीट हुआ है, लेवल होल्ड हुए हैं। हाई लाइकली है कि 2-3 हफ्ते में कंसोलिडेशन के बाद 210 निकाल के 275 295 की तरफ बढ़ेगा। तो होल्ड करके चलना चाहिए। दूसरा अदानी पावर में भी यहाँ पे ये अच्छे रेट मिल रहा है आपको बाई करके रखने के लिए। एज एन वन 589 निकालेगा तो सीधा सीधा 900 रुपए तक ये स्टॉक चल जाएगा। बिल्कुल। शेख साहब भी पूछ रहे हैं, मोहिब शेख साहब की एसजेवीएन में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं सर? आज एक खबर है जिसकी वजह से काउंटर सर्च कर गया, लेकिन अंशुल सर को ये पसंद नहीं है, ऑलरेडी आंसर इसका दे चुके हैं। अब हमारे साथ दूसरे एक अंशुल जी भी हैं लाइन पर, जो बोल रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर टू विवेक सर एंड मनी 9 टीम। थैंक यू अंशुल जी। एंड करंट लेवल पर सर गेल में एंट्री कर सकते हैं फॉर बजट थीम, पूछ रहे हैं। देखिए आ नहीं रही है किसी भी स्टॉक में, प्री बजट रैली आ ही नहीं रही है। पता नहीं किस मतलब, या तो पीएसयू इतने बाइंग क्लाइमेक्स के बाद पिटे हुए हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिस रही है। तो प्री बजट रैली बन नहीं रही है, जबकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ हद तक गेल में बनेगी, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बनेगी, लेकिन किसी में बन ही नहीं रही है। तो गेल अभी फिलहाल के लिए 173.50 आ सकता है नीचे में, वहां पे एक बहुत बेहतरीन बाइंग जोन हो जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। 208.50 मिलता है तो शॉर्ट कर सकते हैं, 173.50 मिलता है तो लॉन्ग कर सकते हैं। फिलहाल एकदम मिड पे है तो अवॉइड करना चाहिए। जी। अगला सवाल है शेख साहब का ही है, वो पीसी ज्वेलर में पूछ रहे हैं सर फ्रेश एंट्री इसमें कर सकते हैं क्या? देखिए पीसी ज्वेलर्स में ब्रेकआउट फेल हुआ है 18 रुपये 71 पैसे का, जिसका लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट आता है नीचे में 13 रुपये 47 पैसे। तो 13.47 डाउन साइड में आते हुए दिख रहा है। वहां पे जरूर आप एक्यूमुलेट करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि पीसी ज्वेलर्स सेक्युलर बुल रन में वापस आ चुका है। तो कहीं भी 3940 तक के टारगेट मिलेंगे, बट उसके पहले 13.5 के आसपास आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। जी। अंबर सिंघा जी बोल रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। अंबर सिंघा जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक नया साल। आलोक इंडस्ट्री सर लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना सही रहेगा? आई रिमेंबर आपने लास्ट टाइम भी आलोक इंडस्ट्री पर 1 से 1.5 साल के विजन के लिए 100% का रिटर्न बताया था कि इसमें मिल जाएगा। सर राय यही रहेगी कि अभी मल्टी बैगर बनेगा ये काउंटर? देखिए बनना तो चाहिए, क्योंकि मुकेश अंबानी अपने 4,000 करोड़ लगा के बैठे हैं, तो हमको 2-5 लाख रुपए लगाने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एज एंड व्हेन टेक्सटाइल का जब बुल रन स्टार्ट होगा, जिसमें अभी मयूर यूनिकोट में और बाकी पीडीएसएल में वीटीएल में स्टार्ट हुआ है, तो एज एंड व्हेन जब इसका नंबर लगेगा, क्योंकि बड़ी कंसोलिडेशन फेज में है, 2000 नवंबर मार्च 2020 से कंसोलिडेशन में है। तो ये एज एंड व्हेन कंप्लीट होगा तो ये स्टॉक वर्टिकली ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। फिलहाल के लिए बॉटम फिशिंग अगर किसी को करना है तो 20 रुपए 20 पैसे के आसपास कर सकते हैं। बट ये पेशेंस वाला गेम है, इसमें अगर आप मोमेंटम खोज रहे हैं तो आप गलत काउंटर में हैं। ये 3 से 5 साल पेशेंस वाला गेम है, जो बड़ा पैसा आपको, मतलब जिसको हम कहते हैं वेल्थ क्रिएशन, ये वेल्थ क्रिएट करके देगा, ये ट्रेडिंग प्रॉफिट्स नहीं देगा। जी।
एयूएम के नाम से हमारे एक दर्शक की आईडी है, वो भी हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक नया साल। टाटा पावर 430 रुपये का इन्होंने लिया हुआ है, कोल इंडिया 420 रुपये का लिया हुआ है। पूछ रहे हैं कि दोनों में एवरेज कर लें क्या इन लेवल्स पर? और देखिए टाटा पावर तो आपको एवरेज करना चाहिए 369 370 की जोन में, और वहां पे एवरेज करके छोड़ देना चाहिए साल डेढ़ साल के लिए। टाटा पावर आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न दे देगा। कोल इंडिया में हमने जो लॉन्ग इसका बाइंग क्लाइमेक्स लॉन्ग लिक्विडेशन टारगेट डिस्कस किया था 383, उसके आसपास आके ट्रेड कर रहा है। मे बी इस जोन में एक दो हफ्ते कंसोलिडेट कर ले, थोड़ा सा एक पुल बैक भी दे सकता है 420 तक। बट इन ऑल लाइकलीहुड चाहे यहाँ से साइडवेज रह के गिरे या पुल बैक लेके गिरे, ये स्टॉक 323 रुपए तक आते हुए दिख रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास है तो 395 से 430 इस 35 रुपए की रेंज में मेजर सप्लाई है। जहां तक खींच रहा है वहां तक एक अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ खींचिए और एग्जिट कर लीजिएगा। जी, महेश दुलारिया जी बोल रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल आपको भी सर। अभिषेक शर्मा जी पूछ रहे हैं इरिडा सर, 1000 शेयर हैं इनके पास 212 के, क्या करना है? सर डेटा पैटर्न की बात करें। नहीं सर, इरिडा। डेटा एडा में तो वापस कल मूव आया था, बहुत बढ़िया मूव आया था। परसों के सेशन में कल इनसाइड बार था, फॉलो थ्रू मूव ले रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का जो टारगेट है 230 वो अचीव होने वाला है। यहाँ से 230 240 की सप्लाई जोन है, 240 निकलने के बाद ये अपना ऑल टाइम हाई दिखा देगा। और ओवरऑल ये स्टॉक हमको 400 रुपए जाते हुए दिख रहा है। तो ट्रेडर्स को मोमेंटम अगर प्ले करना है तो फिर नेक्स्ट लेग में प्ले कीजिएगा 240 के ऊपर। यहाँ कंफर्म्ड अप ट्रेंड आ जाएगा तो 240 के ऊपर मोमेंटम प्ले करेंगे तो ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। बट आई वुड सजेस्ट कि बहुत कम काउंटर्स हैं जहां पे सस्टेनेबल ग्रोथ दिख रही है, ये उनमें से एक है। तो ये वेल्थ क्रिएशन वाला काउंटर है, ना कि ट्रेडिंग वाला। तो इसमें वेल्थ क्रिएट कीजिए। इस करंट मार्केट प्राइस से या थोड़ा डिप मिलता है तो एक्यूमुलेट करके साल दो साल के लिए इसको समय दीजिए। जी, सुपर टैग गुरु व्लॉग्स के नाम से एक आईडी है, आरवीएनएल पर राय पूछ रहे हैं सर, क्या करना चाहिए इनको? देखिए आरबीएनएल 423 के ऊपर टिकने में बिल्कुल भी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन या कोई ऐसे लक्षण नहीं दिखा रहा है। कल भी ऊपर से जो विक आई थी सेलिंग की वो भी वही थी, आज हालांकि उसके ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। तो पुल बैक में 456 जरूर मिल सकता है, बट इवेंचुअली 423 के नीचे सस्टेनेबल क्लोज के बाद ये काउंटर 311 रुपए दिखाएगा। 411 इसीलिए प्रोटेक्ट हुआ है क्योंकि वहीं पे ईयरली वीवैप और वीकली चार्ट पे 50 पीरियड मूविंग एवरेज वहां पे, इसलिए इसको मैं एक डेड कैट बाउंस की तरह देख रहा हूँ कि बड़े मेजर सपोर्ट से एक बाउंस बैक आ रहा है, नेक्स्ट लेग में इसको तोड़ देगा। तो 311 ओवरऑल टारगेट दिख रहा है मेरे को। जी, अभिषेक शर्मा जी पूछ रहे हैं सर, रिलायंस इन्होंने 1300 रुपये पर 200 शेयर खरीदे हुए हैं, क्या करना चाहिए इसको? देखिए रिलायंस में बाई सेल तो मैं नहीं रिकमेंड कर पाऊंगा क्योंकि लास्ट वीक मैंने खुद रिलायंस बाई किया है और कुछ पुट शॉर्ट किए हैं। क्योंकि मेरे को रिलायंस में ऐसे तेजी दिख रही है। बट ओवरऑल मैं आपको व्यू बता देता हूँ। मंथली चार्ट पे बड़े बेस को रीटेस्ट करके 6 कंटिन्यूअस रेड कैंडल है मंथली चार्ट पे, ये एक्सट्रीम ओवरसोल्ड होता है। और लार्ज कैप के लिए तो ये और एक्सट्रीम ओवरसोल्ड होता है। तो यहाँ से स्प्रिंग एक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। क्वार्टरली वीवैप 1318 के आसपास है, जो थोड़ा सा और हफ्ते दो हफ्ते में सरक के शायद 1310 के आसपास आ जाए। तो क्वार्टरली वीवैप टेस्ट होते हुए मेरे को दिख रहा है 1310 की रेंज में। ठीक है। राहुल रे जी भी हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, आपको भी सर बहुत बहुत मुबारक। मुकेश कन्वर जी का सवाल है, लेमन ट्री पर सर 3000 शेयर हैं 152 रुपये के, और अपोलो माइक्रो सिस्टम 1000 शेयर हैं 102 रुपये के, क्या करना चाहिए इनको? देखिए अपोलो माइक्रो के रिजल्ट बहुत बेहतरीन आए हैं, उसके बाद काउंटर में एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुई थी, पूरा साइडवेज रहा। लेकिन वॉल्यूम पे अगर आप देखेंगे तो हर अप डे पे 50 डे एवरेज से ऊपर ही वॉल्यूम, आसपास या ऊपर ही निकलता था। लास्ट 2 दिन का अगर वॉल्यूम आप देखेंगे तो एवरेज वॉल्यूम 2 मिलियन का है। परसों और कल 23-23 मिलियन का वॉल्यूम हुआ है, यानी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी स्टॉक में वापस आई है। अपना स्विंग आई 126 130 टेस्ट कर लेगा, उसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो फिर स्टॉक में 200 रुपए तक की रैली बनेगी। तो फिलहाल अगर प्ले कर रहे हैं तो 127 130 के लिए प्ले कीजिए, वहां सस्टेन होने लगता है एक दो हफ्ते तो फिर बड़े मूव के लिए प्ले करना चाहिए। ठीक है। महेश दुलारिया जी का सवाल, आईटीआई पर सर 392 रुपये के कुछ लिए हुए हैं, 6 महीने का व्यू है, क्या करें? स्टॉप लॉस टारगेट क्या रख सकते हैं? देखिए अगेन पूरा बेस के राइट साइड में आप वॉल्यूम एक्टिविटी देखेंगे तो नवंबर फर्स्ट वीक से मल्टीपल टावरिंग बार है। एवरेज वॉल्यूम 17 मिलियन के आसपास है और उस समय तो 10 ही मिलियन था। और 114 मिलियन की मल्टीपल कैंडल्स हैं पूरे इस बेस में, बेस के राइट साइड में और ब्रेकआउट में। तो मेरे को लग रहा है ये काउंटर आराम से 500 रुपये तो आपको दिखाई देगा। बस एक ही काम करना है
यहाँ से अगर थोड़ा सा एग्रेसिव स्टॉप लॉस लेना है तो फिर 325 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे बनेगा। आइडियल स्टॉप लॉस 349 रुपीज क्लोजिंग बेसिस का है। तो सिर्फ ये लगा के स्टॉक को कुछ समय छोड़ दीजिए, एक आध हफ्ता 2 हफ्ता कंसोलिडेशन करेगा, फिर एक आध हफ्ते में बड़ी मूव देगा, फिर कंसोलिडेशन करेगा, तो स्टेप फैशन में 500 प्लस जा रहा है। 500 पे भी पेसिमिस्टिक टारगेट है मेरा। जिस आपके वॉल्यूम और स्ट्रक्चर है, स्टॉक शायद 600 रुपये भी दिखा दे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं राहुल रे जी, ये पूछ रहे हैं कि रियल इस्टेट का और हेल्थ केयर में सर कौन सा स्टॉक अच्छा रहेगा? देखिए, रियल एस्टेट में प्रेस्टीज एस्टेट बहुत अच्छा लग रहा है, और आप गोदरेज प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, दो काउंटर ठीक लग रहे हैं। तो इस स्पेस में यहाँ पे रहना चाहिए। हेल्थ केयर में अपोलो हॉस्पिटल में एक ब्रेकआउट आया है, तो वहाँ प्ले किया जा सकता है। बाकी थोड़ा सा करेक्शन आने दीजिए। मिड कैप फार्मा में आपको वापस से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे पीपीएल फार्मा हो गया, वहाँ पे अभी स्ट्रेच है थोड़ा सा। अगर रिट्रेसमेंट मिलता है तो वहाँ पे बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं धर्मेश अंगोरे जी, ये पूछ रहे हैं यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन के सर 178 शेयर हैं 220 रुपये के भाव के, क्या करें, इसमें एग्जिट कर लेना चाहिए क्या? देखिए, इसका रिजल्ट लास्ट क्वार्टर अच्छा दिया था, लेकिन आईपीओ के बाद से कंटिन्यूअस सेलिंग है, और मार्केट उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। हमेशा क्वार्टरली वीवैप पे आगे फिसला है। पहली बार नवंबर में आया था, 7 नवंबर के आसपास, फिर 6 दिसंबर के आसपास, फिर वापस से ओवरसोल्ड है। फिर क्वार्टरली वीवैप 191 टेस्ट करने जाएगा। अगर आप एक स्कैल्पिंग मूव प्ले कर रहे हैं तो यहाँ से एक स्टॉप लॉस ले लीजिए 165 का, तो आपके 5-6 रुपए का लॉस हो सकता है अगर स्टॉप लॉस कटा तो। नहीं, 20-22 रुपए आपको प्रॉफिट दे देगा, बट 191 के आसपास निकल जाइएगा। ये अब यहाँ से बेस बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक है। जितेंद्र कुमार जी पूछ रहे हैं सर वारी रिन्यूएबल्स के, इनके पास कुछ शेयर हैं 1850 रुपये के, क्या करें इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, बाइंग क्लाइमैक्स के बाद पहला टारगेट 1270 था, वीकली पे वही स्विंग लो था, उसको टेस्ट करके एक डेड कैट बाउंस दे रहा है, जो ऊपर में 1548 1550 तक आ सकती है। मोस्ट लाइकली इसके ऊपर नहीं निकलेगा। अगर निकला तो 1750 तक ये रैली एक्सटेंड कर सकती है, बट नेक्स्ट लेग में जब ये 1270 तोड़ेगा तो 757 रुपए के टारगेट आएंगे। तो मेजर सपोर्ट से डेड कैट बाउंस है। अगर प्ले कर रहे हैं तो स्मॉल क्वांटिटी में लॉन्ग प्ले कर सकते हैं, क्योंकि 200-300 रुपए की अपसाइड दिख रही है। बट उसके बाद उसको एक्स्ट्रापोलेट मत कीजिएगा, रेजिस्टेंस जोन पर निकल जाइएगा। जी। सीमा मित्तल जी पूछ रही हैं सर जियो फाइनेंस पर आपकी राय? देखिए, जियो फाइनेंस वापस से यहाँ पे शायद इनके कुछ कन्वर्टेबल वो थे, रिलायंस के थे कि इनके थे कन्वर्टेबल चीजें, इनने नेटवर्क 18 में अपनी कन्वर्ट की है डिबेंचर्स को शेयर में, जो मैंडेटरी कन्वर्टेबल थे, तो उसकी वजह से एक प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। बट ओवरऑल स्टॉक में अगर आप देखें तो मेजर सपोर्ट्स के आसपास है 299। इस जोन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। और आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ क्यों मेजर सपोर्ट पे एक्यूमुलेट करके छोड़ना चाहिए, टाइम नहीं करना चाहिए। ये गलती मैंने की थी वोकहार्ट फार्मा में। चार्ट देखते देखते बार बार लोग बोल रहे थे, जो रिकमेंड कर रहे थे कि लेके छोड़ो, समय दो, टाइम नहीं कर पाओगे, और मैं वाकई में इसको टाइम नहीं कर पाया। स्टॉक 300 रुपए से फटा तो सीधा सीधा 1400 रुपए हो गया, और मैं एक भी बार ले नहीं पाया। इसलिए एडा हो गया, आपका ये रिलायंस हो गया, और जो बेस के लो के आसपास है एशियन पेंट्स, इनको आप टाइम करने की जगह अभी बेस के लो के आसपास हैं जियो फाइनेंशियल, ये सब एक्यूमुलेट करके छोड़िए। 1-2 साल समय दीजिए, जब ये वर्टिकली चलेंगे तो आपका बड़ा पैसा बनेगा। तो जियो फाइनेंस मेरे को लग रहा है कि 365 शॉर्ट टर्म में दे देगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मॉन्स्टर एक्स के नाम से इनकी आईडी बनी हुई है। हैप्पी न्यू ईयर अंशुल जी और आस्था मैम। आस्था मैम तो अभी नहीं है, लेकिन अंशुल जी आपको नया साल मुबारक कर रहे हैं। कि किरित परमार जी भी नए साल की मुबारकबाद दे रहे हैं। आज हमारे सारे ही दर्शक न्यू ईयर मोड पर हैं, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। दीपक जुगाड़ जी भी हैप्पी न्यू ईयर टू टीम एंड टू लर्न एक्सपर्ट्स मिसिंग शरद सर। बिल्कुल सर, हम भी मिस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा से फ़िलहाल इससे ब्रेक लिया है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं कृष्णा डायग्नोस्टिक्स से। यहाँ पर 650 रुपये पर इनकी बाय प्राइस है, और ल्यूमेक्स इंडस्ट्री पर भी इनका दूसरा सवाल है। पहले सर कृष्णा डायग्नोस्टिक पर बता दीजिए, 650 की इनकी बाइंग प्राइस है। देखिए, कृष्णा डायग्नोस्टिक फिलहाल तो जा रहा है अपने आईपीओ वाले दिन के हाई पे, जो कि है 1086 पे। तो यहाँ से अगर किसी को लेना है तो लेके छोड़ सकते हैं। वीकली पे बेहतरीन जो ऑर्डर फ्लो का स्ट्रक्चर था उसको रिटेस्ट करके चल रहा है।
ऑल टाइम हाई जा रहा है, ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आईपीओ बेस ब्रेकआउट हो जाएगा, और पूरा 3 साल के लगभग का आईपीओ बेस ब्रेकआउट हो जाएगा। ये अगस्त 21 में लिस्ट हुआ था। तो अगर 3 साल का आईपीओ बेस ब्रेकआउट बनता है तो काउंटर में कहीं भी 1700 साढ़े 1700 रुपए तक के टारगेट बनेंगे। वैसे भी डायग्नोस्टिक स्पेस मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आफ्टर टेक्सटाइल्स। यही वो स्पेस है जहां पे मैं बड़े विनर्स ढूंढ रहा हूँ, तो कृष्णा मेरी टॉप पिक में ऑलरेडी है, तो अच्छा लग जी रहा है काउंटर। एक्यूमुलेट करके छोड़िए, टाइम करने की जरूरत नहीं है, जब भी निकलेगा 1080 1700 रुपए तक ये बढ़ जाएगा। जी। और ल्यूमेक्स इंडस्ट्री सर 2165 के लिए हुए हैं इन्होंने। नेक्स्ट इंडस्ट्री। देखिए इस काउंटर में आपको दो प्रॉब्लम आएगी। पहले तो स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, ईयरली वीवैप रिजेक्ट हुआ है नीचे से, तो हाई लाइकली है कि ये 1940 रुपए तक पहला टारगेट आपको दे देगा ऑन द डाउन साइड, वीकली पे वही पहला सपोर्ट है। बट दूसरी प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि इसमें 6000 का एवरेज वॉल्यूम है 50 डे का, और आज का टोटल वॉल्यूम 134 है। तो ना खरीद पाएंगे ना बेच पाएंगे, तो कोई लिक्विडिटी वाले काउंटर में जाएंगे तो एटलीस्ट एंट्री और एग्जिट आपकी आसान हो जाएगी। ठीक है। एनटी हुसैन साहब पूछ रहे हैं सर जीएमडीसी में एंट्री करना चाहता हूं, क्या सही समय है? जीएमडीसी? जी। नहीं, जीएमडीसी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे मेजर सपोर्ट्स पे वीकली और 5 बार ये सपोर्ट हिट कर चुका है, तो इवेंचुअली 308 रुपए जिस दिन इसका निकला, ये बहुत तेजी से अपना प्रीवियस जो ब्रेकआउट पॉइंट था जहां से पूरी मूव स्टार्ट हुई थी 196 वहां तक नीचे आ जाएगा। तो कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को। इसी स्पेस में अगर रहना है मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर में, तो चंबल एनी डे बेटर है। मोमेंटम के लिए 546 के ऊपर खरीदिए, अगर समय दे सकते हैं तो यहाँ भी लेके छोड़िए। जिस भी दिन फटा तो 650 आराम से दिखा देगा। ठीक है। मानस जी पूछ रहे हैं सर टाटा टेक और टाटा एलेक्सी पर क्या व्यू होगा अगले 5 सालों के लिए? देखिए 5 साल का व्यू है तो ब्लाइंड बाई है, टाटा टेक हो या टाटा एलेक्सी। आप 5 साल के लिए इसको ब्लाइंड बाई करके छोड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा कोई आपको डाउन साइड देखने के लिए नहीं मिलेगी। टाटा एलेक्सी मंथली चार्ट पे अपना 50 पीरियड मूविंग एवरेज टेस्ट करने आ रहा है। हो सकता है 2-3 महीने साइडवेज रह के मूविंग एवरेज को कैचअप होने का मौका दे, बजाय प्राइस फॉलिंग के। तो टाटा एलेक्सी जब भी ब्रेकआउट देगा 9,000 का अपना कप हैंडल पैटर्न मंथली पे कंप्लीट करेगा, तो टारगेट इसके करीब करीब 16-17 हजार के बनेंगे, जो 5 साल आपका समय बहुत आराम से पैसा बनाएंगे। टाटा टेक आईपीओ बेस के बाद लिस्टिंग के बाद से कंटिन्यूस डाउन मूव में रहा है। 1135 पे एक बार अटेम्प्ट भी किया था बेस बना के निकलने का, लेकिन फेल हुआ है। अब बहुत हद तक ओवरसोल्ड काउंटर है। यहाँ से एक डेड कैट बाउंस के लिए किसी को प्ले करना है तो 952 का टारगेट है। बट इस रेट में एक्यूमुलेट करके अगर 5 साल के लिए छोड़ते हैं तो मोस्ट लाइकली ये आपका एटलीस्ट एक मल्टी बैगर बन सकता है, 3x to 4x रिटर्न दे सकता है। अंशुल जी, अदानी स्टॉक्स में काफ़ी कुछ मूव देखने के लिए मिल रहे हैं। अदानी विल्मर में परसों खबर आई, उसके बाद कल पिट भी गया, और आज पूरा जितनी कल पिटाई हुई थी उतना पूरा रिवर्स कर लिया। सर कैसे देख रहे हैं अदानी विल्मर को, और उसके बाद अदानी एंटरप्राइज जो इनकी लीडिंग कंपनी है? ये अदानी विल्मर में अगेन बॉक्स लो के पास फेलियर है 324, तो बॉक्स हाई 400 रुपए का टारगेट बनता है। बट आउट ऑफ ऑल अदानी स्टॉक्स ये सबसे वीक है, और अदानी खुद इससे एग्जिट करने का मौका ढूंढ रहे हैं। तो अगर वो तलाक दे रहे हैं तो हमको शादी करने की जरूरत है नहीं। इसको अवॉइड करके चले। अगर है आपके पास तो 400 रुपए आ रहा है, वहां पे दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। और अदानी ग्रुप में रहना ही है आपको, तो इस समय सबसे बेहतरीन जो चार्ट लग रहा है वो अदानी एनर्जी सोल्यूशन का लग रहा है। बस 830 के ऊपर टिकने की देर है, और ये स्टॉक सीधा सीधा 1100 रुपए दिखा देगा। तो प्रीएम्प्टिव बाई नहीं करना है, 830 निकलने का वेट करना है, उसके बाद बाई करते हैं तो 1100 रुपए चला जाएगा। ठीक है। ख्याति शाह जी पूछ रही हैं बीडीएल में क्या करना चाहिए सर? तो देखिए बीडीएल में भी प्री बजट रैली जो ब्रेकआउट आई थी 1230, और जाना चाहिए था 1340, जो 50% रिट्रेसमेंट था। 3 दिन टिकने के बाद वापस अब क्वार्टरली वीवैप के नीचे। परसों भी क्लोजिंग आई, कल भी आई, और आज भी उसके नीचे टिक रहा है। हाई लाइकली है 912 और 771 रुपए दिखा देगा। जी। चमनप्रीत सिखों जी, हैप्पी न्यू ईयर टीम मनी 9 सर, आपको भी बहुत बहुत नया साल मुबारक। रितु शर्मा जी भी हैप्पी न्यू ईयर बोल रही हैं, थैंक यू मैम, आपको भी नया साल मुबारक। हिंदुस्तान जिंक पर इनका सवाल भी है। रितु जी का 100 शेयर है सर 679.55 के, लॉन्ग टर्म का व्यू है, काफ़ी लॉस हो रहा है 21,000 रुपये का, क्या करें? देखिए हिंदुस्तान जिंक में फिलहाल जो हमने बाइंग क्लाइमैक्स के बाद डिस्कस किए थे 800 के करीब, 778 पे बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है, आधा भी पकड़िए 400 रुपए का। वो टारगेट अभी भी पेंडिंग है, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक पहले आपको जो वीकली चार्ट पे सपोर्ट जोन है
409 रुपए की, ये टेस्ट करते हुए दिखेगा। यहाँ से फिर अब डाउन साइड नहीं दिखती है, बट अप साइड भी बहुत जल्दी नहीं आएगी। तो 410 के आसपास एक बार एवरेज करके डेड कैट बाउंस 520 तक में निकल जाइएगा, और उसके बाद फिर स्टॉक को कुछ समय दीजिए कंसोलिडेट होने, उसके बाद ब्रेकआउट पे चलेगा। तो एज सच कोई बहुत दिक्कत नहीं है, बट जो काम इसको 4 साल में करना था, इसने 8 हफ्ते में कर दिया था। तो अब टाइम वाइज करेक्शन चलेगा 400 टेस्ट होने के बाद। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अनिल भाई जांदिया जी, ये पूछ रहे हैं कि सर एचसीसी में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? स्टॉप लॉस कितना रहेगा? 2 महीने का व्यू है इनका। देखिए एचसीसी में डाउन साइड दिख रही है, एक पुल बैक आ सकता है अगर बजट की कोई एक्सपेक्टेशन बनी 42-43 रुपीज तक। बट फिलहाल के लिए 35 आते हुए दिख रहा है। 35 निकलने के बाद काउंटर में स्ट्रक्चर ही पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, टारगेट 29 रुपए का खुल जाएगा। तो मुझे 35 और 29 ये दो टारगेट दिख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एचसीसी में भी आपको राय मिल गई होगी। सर इस समय मार्केट की स्थिति नज़र डालें तो अंशुल जी, आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को काफ़ी अच्छे से ट्रैक करते हैं। निफ्टी इस समय डेज हाई पर आ चुका है 117 पॉइंट ऊपर, और बैंक निफ्टी भी डेज हाई पर है। सर कहाँ पे देख रहे हैं निफ्टी का रेजिस्टेंस और बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस? देखिए कल 20 दिसंबर के स्विंग लो को टेस्ट करके, 20 दिसंबर का स्विंग लो टेस्ट करके रिजेक्ट किया था कल निफ्टी ने। क्लियर रिजेक्शन था एट 23,535, और इसका टारगेट बनता है स्विंग हाई जो कि है 23,938 पे। तो 23,938 आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है स्पॉट निफ्टी पे। तो यहाँ से आप मान के चलिए कि 150 पॉइंट की और अपसाइड है। उस जोन में रिजेक्शन बना तो फिर नया लो बनेगा, और अगर नहीं बना तो फिर उसको हम स्लाइस थ्रू करते हुए निकलेंगे, और टारगेट बनेगा 24,200। तो फिलहाल के लिए मैं 23,938 का टारगेट पकड़ के चल रहा हूँ कि ये स्पॉट निफ्टी पे आ रहा है। जी। पावर आ से रही जी। और है। बैंक निफ्टी सर? और ये बैंक निफ्टी में भी कल बहुत क्लीन रिजेक्शन नहीं था, लेकिन आज के सेशन में उसको नीचे जाके क्लीन रिजेक्ट किया है 75 मिनट के चार्ट पे, और अब ऊपर चल रहा है। तो इसमें भी स्विंग हाई के टारगेट खुलते हैं जो कि हैं मंडे के सेशन के हाई 51,980, यानी राउंड फिगर 52,000 पकड़ लीजिए कि 52,000 बैंक निफ्टी आती हुई दिख रही है। 1,000 पॉइंट अपसाइड इसमें बन सकती है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, बैंक 20 मेरे पोर्टफोलियो में लॉन्ग है, क्योंकि मेरे को बैंक निफ्टी में तेजी दिख रही है। ठीक है। अ, सेतु समांता जी का सवाल है सर, बजाज हाउसिंग के बाय लेवल्स क्या होंगे? बिग फैन आपके हैं ये। देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये बहुत अच्छी जोन है एक्यूमुलेट करके रखने के लिए। मोमेंटम खोज रहे हैं तो वो नहीं आएगा, बहुत जल्दी नहीं आएगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मौका है, लेके छोड़ दीजिए टाइम करने की जगह। आप 4-5 साल स्टॉक को रखेंगे तो पूरा वेट वर्थवाइल होगा, ये आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। तेज कुमार जी पूछ रहे हैं सर, आइनॉक्स ग्रीन और आइनॉक्स विंड का इन्होंने खरीदी हुई है। आइनॉक्स ग्रीन 175 के और आइनॉक्स विंड 213 रुपए के लिए हुए हैं। क्या करें? और देखिए एनोक्स विंड का रिजल्ट अच्छा आया, लेकिन काउंटर ने रिएक्ट ही नहीं किया, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 स्टेज ब्रेकआउट पे ये आया था। अब है तो ये ईयरली वीवैप पे 178 के अराउंड, तो एक बाउंस बैक आपको 200 205 तक मिल सकता है। बहुत सारे काउंटर्स मिड कैप स्मॉल कैप के ईयरली वीवैप पे हैं, तो सब में एक 10% 15% के बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन है। ये बाउंस बैक 100 में से 80 स्टॉक में सस्टेन नहीं होगी, नए लो बनेंगे। उनमें से एक आइनॉक्स विंड भी दिख रहा है। तो 200 210 के राउंड रिजेक्शन बनता है, वहां पे एग्जिट करना है। 140 का टारगेट नीचे में दिख रहा है। वहीं आइनॉक्स ग्रीन में देखें तो कुछ हद तक रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जब तक ये काउंटर 160 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। एक बार एक्सपेक्टेशन रखिए कि 210 212 के टारगेट यहाँ पे मिल सकते हैं आपको। जी। एक हमारे दर्शक हैं, वो केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं सर। रिकॉर्ड डेट 3 जनवरी है, उनको लग रहा है कि लॉटरी लगेगी, क्या लग सकती है केपीआई ग्रीन में? मतलब बोनस की रिकॉर्ड डेट है। जी। जी। देखिए केपीआई ग्रीन अभी फिलहाल आपको 870 तक मिल सकता है। अगर 870 निकाला तब फिर आपकी लॉटरी लग जाएगी, 1,200 रुपए के टारगेट खुल जाएंगे। लेकिन अगर उस जोन में रिजेक्शन लगा तो फिर लॉटरी की टिकट फाड़ दीजिएगा, क्योंकि 700 रुपए का पहला टारगेट रहेगा, और 700 अगर नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो ये डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक बन जाएगा। तो इस लेवल 870 को क्लोजली वॉच कीजिए, वहां पे क्या करता है। बिल्कुल। 1:2 का बोनस है, और गरवारे टेक का इसमें भी बोनस आ रहा है 3 जनवरी को ही। एक पे 4 बोनस मिल रहे हैं। तो ये दोनों ही शेयर हैं जिनकी की रिकॉर्ड डेट है
परसों। तो इन दोनों ही काउंटर पर नज़र रखनी होगी। सर गरवारे टेक में क्या करें? 3 जनवरी को इसकी भी रिकॉर्ड डेट है। गरवारे टेक फाइबर। जी। सर इसमें दो प्रॉब्लम आपको आएंगी। पहली, एक एवरेज वॉल्यूम 40,000 का है, आज का वॉल्यूम 16,000 का है, तो वॉल्यूम में आपको दिक्कत रहेगी। बट जैसा आपका स्ट्रक्चर और पैटर्न बना हुआ है, एक हाई लाइकली है कि ये 4900 का ब्रेकआउट देके 6,000 रुपए तक जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि वॉल्यूम नहीं है, तो बाई सेल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं, वो पूछ रही हैं कि 1 लाख रुपए लगाने हैं, प्रियंका पटेल जी। सेफ साइड क्या रहेगी सर लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, सेफ बेट प्ले करना है तो एनी डे आप एचडीएफसी बैंक में पैसा डाल के छोड़ दीजिए। आधा आधा पैसा आप टाटा स्टील में डाल के छोड़ दीजिए। और अपने 1.5-2 साल उन स्टॉक्स को मत देखिएगा। आपको बैंक एफडी जो 5 साल में रिटर्न देगी, वो ये स्टॉक 1 साल में दे देंगे। जी। तेज कुमार जी पूछ रहे हैं प्राइम जॉनसन में क्या करें सर? प्रिज्म प्रिज्म जॉनसन। जॉनसन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, प्रिज्म जॉनसन। देखिए, सीमेंट काउंटर अच्छे लग रहे हैं। सीमेंट काउंटर मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसमें ये काउंटर भी बहुत बेहतरीन लग रहा है, लेकिन ये टर्न अराउंड वाली स्टोरी है जो टेक ओवर वाली, उसकी जब न्यूज आना स्टार्ट होगी तब चलेगा। तो फिलहाल के लिए काउंटर में तेजी डेवलप हो सकती है, आपको 195 तक के टारगेट मिल सकते हैं। उसके लिए प्ले करना है तो कर लीजिए। बट बेटर काउंटर स्टार सीमेंट दिख रहा है, जहां पे ऑलरेडी ये न्यूज आ चुकी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे और तेजी डेवलप हो सकती है। हम स्टार सीमेंट रिकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। प्रिज्म जॉनसन भी 20-30 रुपए की रैली के लिए ठीक लग रहा है। ऑडम्बा फाउंडेशन के नाम से एक आईडी है, डॉक्टर रेड्डीज और एडीएफ फूड में खरीद के लेवल बता दीजिए सर, कैसे शेयर्स हैं दोनों? देखिए, एडीएफ फूड में फिलहाल के लिए तो स्ट्रक्चर इसका खराब हो गया है। ये अपना रीटेस्ट करने आएगा 258 ऑड लेवल्स। और लास्ट टाइम भी जब ये ब्रेकआउट फेल कर रहा था 347 के राउंड, तब भी हम डिस्कस कर रहे थे कि एग्जिट कर लेना चाहिए। 267 और 254, ये दो टारगेट ओपन अप होते हुए देखेंगे तो बेटर है एग्जिट कर लें। दूसरे शेयर का नाम एक बार रिपीट करेंगे? डॉक्टर रेड्डी सर। डॉक्टर रेड्डी। लार्ज कैप फार्मा में ठीक है, यहाँ पे तेजी है ऑन दी अपसाइड। 1420 रुपए जब निकालेगा तो 1700 रुपए तक बढ़ जाएगा। बट ये 2-3 हफ्ते लगा सकता है इस रेंज को निकालने में, बट इवेंचुअली निकाल लेगा। जी। बिस्वाल साहिल जी सर ग्रीव्स कॉटन के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, 182 रुपये के लिए हुए हैं, 3 से 5 महीने का व्यू है, क्या करना है? देखिए, एक बार के लिए 4 से 5 महीने का व्यू है तो आपको 10-15% की तो अपसाइड मिल सकती है। बट उसको एक्स्ट्राप्लेट मत कीजिए। 10-15% चलता है स्टॉक तो एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। मोस्ट लाइकली वहां पे एक बार एग्जिट की सलाह रहेगी, तो आप सवाल पूछ के ही एग्जिट कीजिएगा। फिलहाल 15% अपसाइड देख सकते हैं आप। जी। अंशुल जी, चलने से पहले आपकी कुछ टॉप पिक्स जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, नए साल का दिन है सर। देखिए सर, अभी एक काउंटर में ब्रेकआउट आ रहा है एलटी फूड्स। इसमें कप हैंडल पैटर्न बना हुआ है। ये बस अभी हम अपने क्लाइंट्स को 10% अपसाइड के टारगेट के साथ रिकमेंड करेंगे। पहले आप किधर कर देना है। 73 डेज का कप हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आ रहा है, 429 पे बाई करना चाहिए। 415 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर ये ब्रेकआउट प्ले हुआ तो 500 रुपए तक का टारगेट आपको आराम से मिलेगा। लगभग लगभग आप मानिए कि जैसे एडीएफ फूड में जो पैटर्न बन के चला था 240 से 340 तक, सिमिलर पैटर्न है। तो ये स्टॉक में 100 रुपए तक की अपसाइड दिख सकती है, बट एक बार 500 का टारगेट पकड़ के चलिए। बिल्कुल। तो दावत या एलटी फूड, दोनों ये अलग अलग एक्सचेंजेस में कोड्स आते हैं, और आप इस काउंटर पर बैट लगा सकते हैं। अंशुल जी, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ दूसरी खास मेहमान भी जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं धवनी शाह पटेल, फाउंडर हैं फिनवर्सिफी की। धवनी मैम, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। धवनी मैम, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो नया साल है वो 2024 से भी बेहतर हो और बाकी आने वाले सालों से भी काफ़ी बेहतर हो। धवनी मैम, मैं आपसे फटाफट से एक व्यू जानना चाहता हूँ। जिस तरह का मार्केट में मूव देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा है मार्केट आज, वॉल्यूम लो चल रहे हैं क्या? और अगर वॉल्यूम लो है तो क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आप देख रही हैं? जी बिल्कुल विवेक जी, आपको भी वेरी हैप्पी न्यू ईयर और सभी थैंक मनी नाइन के दर्शकों को भी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।
यहाँ पे डेफिनेटली आज के सेशन में और अगले एक या दो सेशंस में यहाँ पे ओवरऑल वॉल्यूम्स आपको लो देखने को मिल सकते हैं गिवन अभी हॉलीडे सीजन का ही माहौल थोड़ा बहुत चल रहा है, तो ज्यादातर मार्केट्स क्लोज होने की वजह से आज तो सबड्यूड यहाँ पे देखने को वॉल्यूम्स मिलेंगे। इनफैक्ट अगले दो सेशंस तक भी ये आपको वॉल्यूम्स सबड्यूड ही देखने को मिलेंगे। मंडे से यहाँ पे जो है वो आपको वॉल्यूम पिकअप होते हुए देखने को मिल सकते हैं। जहां तक इंडेक्स में लेवल्स का सवाल है तो डेफिनेटली निफ्टी के अंदर आज एक बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है, बट ये बाइंग एक्शन कितना ऊपर की तरफ सस्टेनेबल रहेगा उसके लिए निफ्टी को जो 24,000 का लेवल है वो डिसाइसिवली क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि 200 पीरियड के डीएमए के पास निफ्टी यहाँ पे बार बार उसको रिटेस्ट कर रहा है और उसके इर्द गिर्द ही ट्रेड करते हुआ देखने को मिल रहा है। सपोर्ट लेवल्स जो है वो नीचे आपको क्लियरली देखने को मिल रहे हैं 23,400 की लेवल के पास। सो इन सपोर्ट लेवल्स के साथ निफ्टी के अंदर एक बाउंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 24,000 के ऊपर क्लोजिंग बहुत नेसेसरी होगा बुलिश साइड के ट्रेड्स इनिशिएट करने के लिए। बैंक निफ्टी के अंदर भी काफी इंटरेस्टिंग सेटअप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी जो बाइंग एक्शन है वो आज के सेशन में हालांकि वॉल्यूम्स कम है बट ऑन द बुलिश साइड ही देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बैंक निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 51,400 का मार्क क्रॉस करना ऊपर की तरफ। उसके बाद आप कोई भी बुलिश साइड के ट्रेड इंडेक्स के अंदर इनिशिएट कर सकते हैं। सपोर्ट लेवल हालांकि बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ पे अपनी 200 डीएमए को बहुत अच्छे तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट हमने देखा कि इन नवंबर 2024 के अंदर भी इन्हीं लेवल्स के पास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था और वहां से हमें एक बाउंस देखने को मिला इंडेक्स के अंदर। और आज की सेशन में भी इन्हीं लेवल्स के पास नीचे 50,480 का लेवल बनता है जहां पे बैंक निफ्टी के अंदर एक सपोर्ट कायम हुआ है और वहां से हमें एक बाइंग एक्शन देखने को मिला है। तो लेवल्स को ध्यान में रखें, इंडेक्स स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस लेवल्स बताएं उनके बाद उसके अंदर कोई भी एक बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करें। कुछ एक और दर्शकों के सवाल लेते हुए चलते हैं। एक हमारे दर्शक हैं अनवीर नेगी जी, वो हैप्पी न्यू ईयर भी कर रहे हैं। सर आपको भी बहुत बहुत नया साल मुबारक। लेकिन इनका सवाल आईपीओ पर है। सर मैं आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जो भी आईपीओ से जुड़े हुए सवाल हैं वो हमारे खास शो 1 से 2:30 बजे के बीच में हेलो मनी 9 आता है, उसमें आप सवाल पूछें, ज़्यादा बेहतर आपको आंसर मिलेगा, उस पर हम खास कवरेज करते हैं। अगला सवाल लेते हैं मोहित जी का। इनका सवाल जियो फाइनेंस पर है। सर मैं जियो फाइनेंस ऑलरेडी ले चुका हूँ, अंशुल जी के साथ बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपका दूसरा सवाल ले लेता हूँ टाटा मोटर्स पर। वो पूछ रहे हैं कि बेस्ट एंट्री क्या होनी चाहिए फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जी बिल्कुल, यहाँ पे टाटा मोटर्स एक तो सबसे पहले अगर हम देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर इसके वीक हो चुके हैं। हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे ही स्टॉक ने नीचे की तरफ अपना जो सपोर्ट लेवल बना रहा था 940 की लेवल्स के पास वो ब्रेक करा तो इसके अंदर फिर वन साइड फॉल ही देखने को मिला है और अभी ये फॉल जो है वो फर्दर कंटिन्यू होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ही स्टॉक वापस से आपको देखने को मिलता है 680-85 के लेवल्स के पास, वहां पे इसको रिविजिट करें और उस समय पे इसके अंदर आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। जी कमलेश जी पूछ रहे हैं मैम टाटा स्टील में भी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? जी बिल्कुल, टाटा स्टील के अंदर भी मैं सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा एक और यहाँ पे इसके अंदर फॉल देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप। जैसे स्टॉक वापस से नीचे 135 के लेवल्स के पास अभी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे कमजोरी बढ़ते ही स्टॉक वापस 120-125 का लेवल रीटेस्ट करेगा तो उन लेवल्स के पास हम इसको रिविजिट करेंगे, वहां पे आप इसके अंदर पोजिशनली एक बेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। दिलीप यादव जी पूछ रहे हैं कि एलटीएफ में सर एलटी फूड भी हो सकता है और एलटी फाइनेंस भी हो सकता है। एलटी फूड पर तो अभी अंशुल जी बुलिश होकर गए, वो उनकी टॉप पिक्स पर था, लेकिन मैं एलएनटी फाइनेंस मान लेता हूँ आपकी ये कॉल। और एम सुमी ये लॉन्ग टर्म के लिए मैम 1 से 3 साल के विजन के लिए क्या करना चाहिए इन दोनों काउंटर्स पर? एम सुमी के अंदर आप करंट लेवल से भी पोजीशन ऐड कर सकते हैं और कोई भी एक डिप मिलता है इसके अंदर तो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पे खास करके 125 का लेवल जो है उसको ध्यान में रखें और एलटीएफ के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाए। जैसे इसके अंदर स्टॉक के अंदर वापस से 140 का लेवल ये क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर पार करता है तो 150 क्रॉस करने के बाद इसके जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली टारगेट्स जो यहाँ पे बनते हैं तो 180
तक का अप मूव जो है वो यहाँ पे पॉसिबल आपको मिल सकता है। और एमसुमी का जहां तक सवाल है तो इसको अभी फिलहाल के लिए मैं अवॉइड की कैटेगरी में डालना चाहूंगी, क्योंकि 200 डीएमए का रीटेस्ट कर रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर। ओवरऑल क्लोजिंग बेसिस पे बहुत जरूरी रहेगा इसके लिए क्रॉस करना ऊपर की तरफ 60 रुपए, 60 रुपए 50 पैसे का लेवल। जैसे वो क्रॉस करता है फिर रिविजिट करके इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। जी, मधु तामने जी बोल रही हैं कि मेरा सवाल तो सर लेते ही नहीं है वो। बिल्कुल मैडम, आपका सवाल मिस हो गया होगा, अदरवाइज़ लेने की तो सभी के सवाल कोशिश करते हैं। एंड हैप्पी न्यू ईयर आपको भी, आप विश कर रही हैं। मैं मुक्का प्रोटीन, इनके पास 36 रुपये के हिसाब से 500 शेयर लिए हैं इन्होंने। अब क्या करना चाहिए मैम इनको? विवेक जी, कंपनी का नाम मेरे से मिस हो गया, आप वापस से बता मुक्का देंगे? प्रोटीन मैम, अभी हाल की लिस्टिंग थी, MUKKA इस नाम से इसका कोड आता है। 40 रुपीज़ के लेवल पर चल रहा है इस समय शेयर। अब देखिए, चार्टिकली ज्यादा डेटा तो इसके अंदर अवेलेबल है नहीं, तो मैं कुछ ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी। बट ओवरऑल स्टॉक के अंदर एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, जहां पे ऊपर की तरफ आप देखें तो 42 43 के लेवल्स है, उसको हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चरली शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक वीकनेस विटनेस करने को मिल रही है। हालांकि कल की सेशन में एक बाइंग इंटरेस्ट अच्छा खासा देखने को मिला है, तो यहाँ पे इट्स मोर ऑफ अ कंफ्यूजिंग फॉर्मेशन, तो इसके ऊपर मैं अवॉइड ही करना चाहूंगी। ठीक है। एक हमारी रेगुलर व्यूअर हैं सोनी कुमारी जी, हैप्पी न्यू ईयर बोल रही हैं। मैडम आपको भी बहुत बहुत नए साल की बधाई। और पूछ रही हैं कि फ्रेश एंट्री ONGC और BHEL में कर सकती हैं क्या? जी बिल्कुल, जहां तक ओएनजीसी का सवाल है सबसे पहले उसको एड्रेस करेंगे। तो ओएनजीसी के अंदर फ्रेश एंट्री में इन लेवल्स पे रेकमेंड नहीं करूंगी। जैसे ही कोई डिप मिलता है आपको 225 की लेवल्स के पास, तो वहां पर एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है ओएनजीसी में, वहां पे रिविजिट करके इसके अंदर आप फ्रेश एंट्री पोजिशंस बना सकते हैं। बीएचईएल का भी जो काउंटर है यहाँ पे डेलीज पे अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक डाउन हुआ है। आप नीचे की तरफ जो इसके लोज बनाए थे अक्टूबर के अंदर, और वहां से एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बनाए, तो वहां का स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से बीएचईएल को अवॉइड करें। यहाँ पे वापस से जो सपोर्ट लेवल्स बन रहे हैं वो करीब 210 की लेवल्स के पास है, तो वहां पे रिविजिट करेंगे। ठीक है। अमित कचेरा जी का सवाल है, JWL पर मैम 570 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या एवरेज कर सकते हैं इन लेवल्स पर? जी बिल्कुल, जेडब्ल्यूएल के अंदर करंट लेवल से आप एवरेज कर सकते हैं। स्टॉक जो है वो यहाँ पे एक डाउनवर्ड मोमेंटम में डेफिनेटली था, बट रिवर्सल जो है इसके अंदर वॉल्यूम्स के साथ एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से अगर आप देखें तो नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल जो है वो भी काफी स्ट्रांगली यहाँ पे स्टॉक ने बनाया है 475 की लेवल्स के पास। और जैसे ही यहाँ पे ऊपर की तरफ हम 510 का लेवल क्रॉस करता हुआ देखने को मिलेगा, तो वापस से स्टॉक के अंदर जो है वो मोमेंटम तेजी बनेगी, जो आपको 590 रुपए तक का इसका टारगेट बनेगा। राजेश मंडल जी, नए साल की आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। रेगुलर व्यूअर हैं, हम जानते हैं आपके पास लॉयड मेटल हैं 1109 रुपये के, और रेडिको खेतान है 2420 रुपये के भाव के। मैडम क्या करना चाहिए इनको? जी बिल्कुल, यहाँ पे लॉयड मेटल के अंदर तो इनको मुनाफा हो रहा है, होल्ड करके रखे उनकी पोजीशन जो है वो। ओवरऑल मेरी यही सलाह रहेगी कि स्टॉप लॉस को ट्रेल लगे 1170 की लेवल के पास अब इनका स्टॉप लॉस बनता है, तो उस लेवल्स के साथ इसके अंदर बने रहने की सलाह रहेगी। रेडिको खैतान का भी यहाँ पे जो काउंटर है इसके अंदर भी आपको पेरेनियल बुलिश ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। तो इन तरह के जो स्टॉक्स होते हैं विवेक जी, जनरली इसके अंदर हम रेकमेंड करते हैं कि आपकी जो खरीदारी है उसको आप बनाए रखें, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जो स्ट्रैटेजी होती है उसके बेसिस पे पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि जो स्टॉक्स है वो ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड में है, और मोमेंटम कहाँ तक कंटिन्यू करेगा ऑन द हायर साइड ये हम एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। बट यहाँ पे स्टॉप लॉसेस ट्रेल करके मुनाफा बांधना भी काफी जरूरी होता है। तो उस लेवल्स के साथ रेडिको के अंदर भी जो स्टॉप लॉस आपका बन रहा है करंट लेवल से, तो 2480 का जो लेवल है वो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करें। ठीक है। ओम प्रताप त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कि रेगुलर व्यूअर हैं मनी 9 के। सर बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग के इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं मैम 195 के, होल्ड करें या इसमें लॉन्ग टर्म व्यू क्या रहेगा? जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरा ज्यादातर इस काउंटर के अंदर इंटरेस्ट नहीं रहता है, मैं इसको बहुत क्लोजली ट्रैक नहीं करती हूँ।
बट चार्टिकल स्ट्रक्चर्स के हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि नीचे सपोर्ट लेवल जो है वो आपको 130 की लेवल के पास यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो बने रहे 130 को अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखे। ऊपर की तरफ में कोई भी एक बाउंस आपको मिलता है 168 170 की लेवल्स के पास, वहां पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ठीक है। विक्रम सिंह जी पूछ रहे हैं अवंती फीड्स मैम 604 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या टारगेट रखे शॉर्ट टर्म के लिए? मैं पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये पर्टिकुलर काउंटर जो है इसके अंदर मेरा एक हमेशा फेवरेबल बुलिश बायस रहता है, क्योंकि ओवरऑल अभी बजट भी आ रहा है और श्रिम्प फार्मिंग के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक है। तो इसको लेके वहां पे एक बुलिश नजरिया आपको देखने को मिलेगा। सो डेफिनेटली इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। नीचे की तरफ जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है, तो अभी का जो मोमेंटम आया है उस हिसाब से नीचे 590 के लेवल्स के पास एक स्टॉप लॉस बनाए रखे। इसके अंदर जो मोमेंटम है वो आपको बजट तक के कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे 775 का लेवल ये क्रॉस करता है तो फ्रेश हाइज भी बना सकता है। ठीक है मैम। इनका दूसरा सवाल स्ट्राइड्स फार्मा पर भी है, 1024 के लिए हुए हैं और इसमें आई थिंक अगर इन्होंने 1024 के लिए हैं तो ये प्री डिमर्जर लिए होंगे, क्योंकि इसमें से एक कंपनी डिमर्ज होकर निकली है, वो अलग से लिस्ट होगी। लेकिन इनका ये इसीलिए डर की वजह से शायद पूछ रहे हैं कि प्राइस टू एवरेज। लेकिन मैम क्या लग रहा है टॉप गेनर्स की लिस्ट में भी है स्ट्राइड्स फार्मा, क्या करें इस काउंटर पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे आज के सेशन में जो बढ़त देखने को मिल रही है वो काफी अच्छी खासी एक बढ़त इसके अंदर देखने को मिल रही है। ओवरऑल शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी अगर आप देखें विवेक जी, तो अच्छा खासा सपोर्ट लेवल इसने कायम करा है 640 की लेवल्स के पास, और वहां से ये अपवर्ड स्विंग देखने को मिल रहा है। बने रहे, जैसे ही 800 का लेवल क्रॉस करता है फ्रेश ब्रेकआउट भी इसके अंदर देखने को मिलेगा, और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी शानदार है इसके अंदर। तो ओवरऑल बुलिश मोमेंटम है वो पार्टिसिपेशन की तरह कंफर्म भी हो रहा है, तो बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है। इसी बीच एक बार अदानी स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं। काफ़ी तेज मूव इन काउंटर्स पर देखने के लिए मिल रहा है। अदानी विल्मर तो मॉर्निंग से ही मजबूत दिख रहा था, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली है। अदानी ग्रीन्स भी अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैम क्या करना चाहिए अदानी एंटरप्राइजेस अदानी ग्रीन पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे ओवरऑल डेफिनेटली अदानी स्टॉक्स के अंदर एक बाइंग मोमेंटम तो देखने को मिल रहा है, बट सस्टेनेबल ये कितना रहेगा वो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन लग रहा है। स्पेशली अदानी ग्रीन का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वहां पे एक डाउनवर्ड स्विंग है, एक डेड कैट बाउंस देखने को मिला था वहां पे, बट वो सस्टेन नहीं हो पाया था। आज के सेशन में एक रनअप देखने को मिल रहा है, बट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए ऊपर की तरफ 1130 का लेवल वापस से क्रॉस करना, तो 1300 रुपए तक का अपमूव इसके अंदर देखने को मिल सकता है। और जहां तक अदानी एंटरप्राइज का सवाल है, तो इसके अंदर भी आपको डेफिनेटली एक बाइंग इंटरेस्ट आज देखने को मिल रहा है। एक गैप जो है उसको फिल करने की कोशिश कर रहा है काउंटर, बट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए 2610 की लेवल के ऊपर क्लोज करना। जैसे 2610 के लेवल के ऊपर क्लोज करता है तो आप इसके अंदर बुलिश साइड का एक ट्रेड ले सकते हैं 2800 के लेवल तक का। यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम बना रहेगा। स्टॉप लॉस खास खास करके इसके अंदर ध्यान रखे, 2500 का स्टॉप लॉस बनाए रखे और पोजीशन आपको 2610 की लेवल के ऊपर बनाना है। तो 2610 के ऊपर पोजीशन बनानी है, और आज का जो इसका हाई लगा है वो 2644 कैश में लगा है, और अदानी एंटरप्राइजेस का फ्यूचर का हाई 2615 है। आई थिंक देयर इज़ सम प्रॉब्लम। वैसे इसके कुछ अदानी स्टॉक्स कुछ डिस्काउंट में भी चल रहे हैं। हालांकि अदानी ग्रीन तो प्रीमियम पर है, 1054 का कैश लेवल चल रहा है, फ्यूचर 1060। और अदानी टोटल गैस परसों तो इसने ज़बरदस्ती मूव दिखाया था, क्योंकि अदानी टोटल गैस में कैश में करीब 790-80 तक पहुंच गया था, और ये 690 पर फ्यूचर रह गया था। आज अभी डिस्काउंट थोड़ा कम हुआ है कैश में। कैश अब यहाँ पर 756 चल रहा है और फ्यूचर करीब 740 आया। तो रिकवरी तो आ रही है, जो गैप है वो फिल हो रहा है। और अभी फ़िलहाल अदानी एंटरप्राइजेस का फ्यूचर प्रीमियम पर है और कैश 2582 चल रहा है। तो इंटरेस्टिंग होगा। मैडम ने लेवल्स बता ही दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। और भी दर्शकों के सवाल हमें मिल रहे हैं। यहाँ पर एक हमारी दर्शक हैं, वो पूछ रही हैं मैम वेदांता के ऊपर क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, ओवरऑल अगर आप वेदांता का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो
इसका एक टॉप फॉर्मेशन बना है जहां पे डबल टॉप्स बनाए हैं इसने 520 की लेवल्स के पास, और वहां से एक गिरावट इसके अंदर देखने को मिली। सपोर्ट लेवल भी काफी स्ट्रांगली बना के रखा हुआ है स्टॉक ने नीचे की तरफ 430 428 की लेवल्स के पास, और वहां से एक बाउंस भी देखने को मिल रही है। तो फ्रेश बाय यहाँ पे कर सकते हैं स्टॉप लॉस के तौर पे, खास करके 420 का जो लेवल है उसको ध्यान में रखें। अगर इसके नीचे स्टॉक क्लोज करता है तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन आएगा, बट अदरवाइज ओवरऑल जो चैनल है उसके अंदर एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। 420 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए, एंड ऑन द हायर साइड शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए 470 का टारगेट रहेगा, और पोजिशनली आप अगर इसके अंदर देख रहे हैं तो ऊपर 520 तक की मूव कंटिन्यू कर सकता है। जी। शार्ट गैलरी के नाम से एक आईडी है, उनका सवाल है नवकार कॉरपोरेशन पर मैम 169 रुपये के 169 शेयर 147 रुपये के भाव के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या स्टॉप लॉस रखना है इनको? नहीं, डेफिनेटली बने रहे स्टॉप लॉस के तौर पे, खास करके नीचे की तरफ 155 का लेवल ध्यान में रखें। जी। आदित्य जी हैं सिग्नेचर ग्लोबल के बारे में पूछ रहे हैं, 1000 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं और इनका टारगेट है 2000 का, कब तक आएगा, कुछ उम्मीद कर सकते हैं क्या ये? इस काउंटर को विवेक जी मैं ज्यादा ट्रैक नहीं करती तो कमेंट नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं है। सेलो पेन मैम आप ट्रैक करती हैं क्या? 700 रुपये का इन्होंने लिए हुए हैं, ये उम्मीद करने की 1200 रुपये हो जाएगा, क्या उम्मीद ठीक है इनकी? जी बिल्कुल। यहाँ पे सेलो का काउंटर जो है इसके अंदर अगर आप देखें तो हाल फिलहाल में जो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है वो काफी हैवी होती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि सपोर्ट लेवल जो है वो 730 की लेवल्स के पास है, तो 730 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह रहेगी। 1200 रुपये कब तक पहुंचेगा वो नहीं बता सकते हैं, बट इसके लिए बहुत जरूरी रहेगा ऊपर की तरफ में यहाँ पे 785 से 790 का लेवल क्रॉस करना, उसके बाद इसके अंदर मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। सुदीप मुखर्जी बोल रहे हैं कि इरिक लाइफ साइंस इन्होंने 1340 पर लिए हुए हैं, किसी और पोटेंशियल फार्मा में दिख रहा है कोई, किसी और फार्मा स्टॉक्स में पोटेंशियल है क्या मैम, शिफ्ट कर लें क्या? जी बिल्कुल, फार्मा में डेफिनेटली विवेक जी काफी सारे स्टॉक्स है जिसके अंदर एक अच्छी खासी बाइंग पोटेंशियल देखने को मिल रही है, जिसमें आप हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स की तरफ भी अगर आप जाए तो वहां पे भी एक बाइंग पोटेंशियल देखने को मिल रही है। खास करके मेरी तरफ से एक बाइंग जो ट्रेड है वो लॉरस लैब्स के अंदर रहेगा। लॉरस लैब्स का काउंटर अगर आप देखें तो अच्छी खासी राउंडिंग फॉर्मेशन इसके अंदर देखने को मिल रही है, और वहां से अभी फिलहाल स्टॉक एक ब्रेकआउट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। वीकली का स्ट्रक्चर इसका आपको काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, जहां पे ऊपर की तरफ में एक जो लेवल है 610 का वो यहाँ पे जैसे ही ब्रेक करता है क्लोजिंग बेसिस पे 615 के लेवल के पास, वापस से इसके अंदर एक बाइंग इंटरेस्ट जो है वो बनता हुआ देखने को मिलेगा। आप उस लेवल से बाय कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 700 710 तक के टारगेट्स बनते हैं। स्टॉप लॉस खास करके 560 का मेंटेन करें। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं सुमन चौधरी जी, हैप्पी न्यू ईयर बोल रही हैं। थैंक यू मैम, आपको भी मुबारक। हेवल्स इंडिया पर मैम इनका सवाल है। जी बिल्कुल, हैवेल्स के अंदर अगर आप देखें तो स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम बाइंग इसके अंदर देखने को मिल रही है। बहुत ही सबड्यूड मूव जो है इसके अंदर बाय के आते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट डीएमएस के नीचे फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट प्राइस एक्शन सजेस्ट करता है कि अब वापस से स्टॉक जो है वो यहाँ पे 1720 1725 के लेवल्स को रिटेस्ट करेगा। तो अगर आप फ्रेश बाय पोजीशन ले रहे हैं तो करंट लेवल से ले सकते हैं। 1720-25 का लेवल क्रॉस करके 1800 का लेवल भी इसके अंदर इसी महीने में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल डेरिवेटिव डेटा जो है वो सजेस्ट कर रहा है कि 1800 की कॉल ऑप्शंस में यहाँ पे भारी मात्रा में राइटिंग हो रखी है, तो 1800 की लेवल्स तक जो है यहाँ पे स्टॉक के अंदर मूव देखने को मिलेगा। नीचे स्टॉप लॉस जो है वो आपको खास करके ध्यान में रखना है 1630 का लेवल। जी। एक शेयर हाल में ही लिस्ट हुआ था मैम, मोबी क्विक सिस्टम, इस काउंटर पर एक हमारे सवाल पूछ रहे हैं दर्शक, क्या करना चाहिए इस काउंटर पर? विवेक जी इसके बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। मद्रास फर्टिलाइजर रहमत जी का सवाल है, 120 रुपये के लिए हुए हैं, एवरेज कर लें क्या इन लेवल्स पर?
जी बिल्कुल, फर्टिलाइजर काउंटर्स फोकस में रहेंगे। अब जो नेक्स्ट इवेंट हम देख रहे हैं वो है बजट का इवेंट। बजट के इवेंट में जो भी फर्टिलाइजर्स काउंटर होते हैं, जहाँ पे आप चंबल फर्टिलाइजर ले लीजिए, आरएफ आरसीएफ ले लीजिए, आप मद्रास फर्टिलाइजर ले लीजिए, यहाँ पे आपको बाइंग मोमेंटम जो है वो देखने को मिलेगा। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर भी इसका सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे आप अगर देखें तो नीचे से एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बनाए, तो एक बाइंग मोमेंटम भी इसका पॉजिटिव साइड पे बन रहा है। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 800, यहाँ पे 110 के जो लेवल्स है उसको स्टॉक वापस से रिटेस्ट करेगा। 99-100 रुपए के ऊपर मूव करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसके लिए। स्टॉप लॉस जो है वो ध्यान रखें, नीचे की तरफ में 93 के लेवल्स को मेंटेन करना है। जी दवनी मैम, आपकी रडार पर कोई स्टॉक्स हैं क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरी तरफ से रडार पे दो काउंटर्स है। ओवरऑल मार्केट की वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए एक बाय साइड और एक सेल साइड के दो तरह के ट्रेड्स है। यहाँ पे सबसे पहले बाय साइड में जो है वो है इंडिया होटल्स का काउंटर। इंडिया होटल्स के काउंटर में अगर आप देखें तो एक पॉजिटिव एक्शन बना हुआ है, आप उसको करंट लेवल से बाय करके चल सकते हैं। 880 का लेवल क्रॉस करते इसके अंदर फर्दर जो मोमेंटम है वो आपको ऑन द बुलिश साइड देखने को मिलेगा। 868 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 895 910 तक का मूव जो है इसके अंदर सस्टेनेबली ऑन द हायर साइड कंटिन्यू करेगा। दूसरा काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है हिंडाल्को का, सेल साइड का ट्रेड रहेगा ये हमारा। हिंडाल्को के अंदर ऑलरेडी एक यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ये फर्दर कंटिन्यू होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। इसके टारगेट जो नीचे की तरफ है वो 580 575 के लेवल्स तक इसके अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस के तौर पे 595 का लेवल ध्यान में रखें। ठीक है, तो ये दो काउंटर जहाँ पर कि मैम को लगता है कि हिंडाल्को, जहाँ पर कि मैम को लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर है, और साथ ही जो दूसरा काउंटर मैम ने बताया यहाँ पर आपको ख़रीदारी करते हुए चलना है। तो ये दो काउंटर जो कि मैम की तरफ से बाय सेल कॉल है। दवनी मैम, कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? जो भी काउंटर्स हमने डिस्कस करे हैं यहाँ पे उनमें क्लाइंट्स को रिकमेंडेशंस दी गई होगी, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं। बहुत 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 शुक्रिया दवनी मैम हमसे जुड़ने के लिए, और साल के पहले दिन, एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन, और बहुत बहुत शुक्रिया मैम।